नमस्कार, मंकी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जमोल। इस समय आपको लेकर आया हूं लखनऊ के एक ऐसी जगह पर। यहाँ पर एक किसान है, राम शरण वर्मा। ये पद्म श्री अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देंगे, आपको जो इनकी तकनीक है, जिस तकनीक के माध्यम से ये अपने खेतों में खेती करते हैं, वो बड़ी लाजवाब है। आइए सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा इन्होंने अपनी खेती को बढ़ाने के लिए, और छोटे किसानों के लिए क्या टिप्स हैं इनकी। आप सुनिए और खुद जाने कि किस प्रकार से आप अपनी खेती और कमाई जो है वो बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम राम शरण वर्मा है। हमारे पास 6 एकड़ ज़मीन थी। आज हम सहकारिता आधारित करीब 350 एकड़ पर खेती कर रहे हैं। हमारा काम ये है कि यहाँ पर लोग गेहूँ चावल की खेती करते थे। हमारे यहाँ लघु सीमांत किसान ज़्यादा हैं, तो हमने सोचा कि छोटे किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। तो हम परंपरागत खेती की हट करके हमने डाइवर्सिफिकेशन किया। उसमें फल एवं सब्जी की खेती लागू किया। फिर हमने एक फसल चक्र बनाया। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि हर किसान की लागत घटाई जाए और उत्पादन बढ़ाया जाए, उसी क्रम में हमने काम किया। जैसे ये आपका आलू लगा हुआ है, हमने इसमें केला लगाया। केला काट करके जो आलू हम लगा रखे हैं, इसमें हमने कोई खाद नहीं दी, 0 फर्टिलाइजर, क्योंकि केले में ऑटोमेटिक हमारे पोटास की मात्रा मिलती है। केले का स्तंभ खेत में काट करके हमने आलू लगाया है। और आलू की जो हमारी पैदावार है वो करीब 300 कुंटल एकड़ के आसपास आएगी। फिर वैसे हम केला काट करके गेहूं लगाते हैं, 0 फर्टिलाइजर, कोई खाद नहीं देते हैं। ये हमारे फसल चक्र का कमाल है। और हरी खाद ढैंचा, हम जुलाई में ढैंचा लगाते हैं। ढैंचा लगा करके यदि हम गेहूं लगाते हैं तो कोई खाद नहीं देते हैं। जैसे प्राकृतिक खेती, तो हम प्राकृतिक खेती को बराबर अपना रहे हैं कि कैसे हम फर्टिलाइजर से हटें और कीटनाशक हटें। और जो हमारे छोटे किसान भाई हैं, वो सब्जियों फल से जिनकी आमदनी 1 एकड़ में मुश्किल को थी 10,000 रुपया, आज बढ़ करके टमाटर, तरबूज, खरबूजा, शिमला मिर्च की उनकी आमदनी 2 से 2.5 लाख रुपया हो गई। आज हमसे करीब पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 किसान जुड़े हैं। और जो हमारा एक सहकारिता आधारित काम है, हम करीब 30,000 लोगों को साल में रोजगार दे रहे हैं। हमको बहुत खुशी है कि हम अपने गांव वाले किसान भाइयों को अपनी खेती से रोजगार दे रहे हैं। और हमारे फार्म पर पूरे प्रदेश के या आसपास प्रदेश के 40 से 50 किसान प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। हमारा ये लक्ष्य है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि प्राकृतिक खेती करें, तो हमने फसल चक्र अपनाया है। 3-4 तरह की आलू लगा रखे हैं और करीब 10-12 तरीके के हम गेहूं लगा रखे हैं। गेहूं लगाते हैं, कोई खाद देने उसमें हम नहीं देते हैं। हरी खाद ढैंचा काट करके हम लगाते हैं। और आज जो हमारी गेहूं की उपज है वो 65 से 70 कुंटल हेक्टेयर के आसपास है। ये हमारा काम है जी। हमको करीब 32 साल हो गए काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, जो हम फसल चक्र नहीं अपनाते थे, विविधीकरण, हमने 2 काम किया। विविधीकरण जो है, विविधीकरण हमारी प्राकृतिक आपदा को राहत देकर, एक फसल हमने बोया, 3-4 तरीके की फसल हमारे पास लगी। एक फसल में ओला पानी से नुकसान हुआ तो दूसरी फसल हमारी प्रॉफिट देती थी। और जो हमारा फसल चक्र है, एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाएंगे तो 50% आप फर्टिलाइजर कम प्रयोग कर सकते हैं। जो हम ढैंचा का प्रयोग करते हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री की ज़मीन हमारी स्वस्थ रहेगी। तो खेती पहले जो हम पैदा करते थे, जो आपका क्वेश्चन है, जो गेहूं की हमारी उपज थी वो 30 से 35 कुंटल थी। सुना आपने कि आलू की खेती के लिए पहले इन्होंने जिस तरह से बताया कि केले की खेती करनी चाहिए। जैसे ही केले की खेती खत्म होती है, उसके बाद ही आपको आलू की खेती जो है वो करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर आपको ये आलू की खेती जो है नई खोज के माध्यम से दिखाई जा रही है। और किस प्रकार से यहाँ पर ये चीजें बताई गई हैं, आपने देखा। और किस तरह से राम शरण वर्मा जी ने बताया कि कैसे आपने यहाँ पर खेती करनी है और जो बचत है कैसे आपको लाभ देगी। फिलहाल मुझे यानी नागेंद्र जमोल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाजत। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।